हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली मराठी रिलीज मूवी जग्गू आणि जूलियट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उत्तराखंड से, जहाँ पर फिलिप्स नाम का एक इंसान जो कि टूर गाइड है, वो हमें उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बताता है। फिर वो हमें एक ऐसी लव स्टोरी बताने लगता है जिसके बारे में वो कभी भी भूल नहीं सकता। फिर सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाता है जब फिलिप्स कुछ लोगों के साथ टूर पर जा रहा था। ये एक योगा टूर थी और इसमें काफ़ी सारे ओल्ड लोग ही थे। उसी टूर में आया था जग्गू। जग्गू वर्सोवा मुंबई का रहने वाला है एंड उसके पापा फिशरमैन है। फिशरमैन के साथ साथ वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी है और वो लोग काफ़ी रिच है। जग्गू को लगा था कि ये ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जब वो यहाँ पर ओल्ड लोगों को देखता है तो उसका मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। एक्चुअली इस टूर का पैकेज उसके पापा को गिफ्ट में मिला था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया था। जग्गू अपने पापा को तात्या कह के पुकारता है और उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। जग्गू और वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। जब से जग्गू ट्रिप पर आया है, उसके तात्या हमेशा उससे कॉल करते और उससे बात करते। रात में टूर वालों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें जग्गू डांस करता है। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर एक कपल आया था जिनका डिवोर्स होने वाला था, लेकिन उनकी फैमिली चाहती थी कि आखिरी बार वो दोनों ट्रिप पर जाए और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करे। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। वही कुछ ओल्ड कपल्स भी थे जिनकी लाइफ मज़े से चल रही थी और वो काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे। उसी ग्रुप में एक और आदमी था जिसका नाम था मदन। मदन हमेशा लड़कियों को देखता रहता और उनके साथ फ्लर्ट करता। वो बहुत ही टैलेंटेड था और किसी भी लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है ये वो अच्छे से जानता था। जग्गू को उस पार्टी में एक लड़की दिखाई देती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। लेकिन जब मदन उसके साथ बात करता है, वो लड़की उस पर इम्प्रेस हो जाती है। जग्गू ये देखकर शॉक था और वो मदन को अपना गुरुजी बना लेता है। जग्गू मदन से कहता है कि जिस तरह का टूर उसने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो ऐसा ही चलता रहा तो वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रुप में कोई भी उसके एज का नहीं था। तो मदन उसे कहता है कि फिलिप्स को मनाए और 4 दिनों के लिए वो अलग सा घूमने जाए। मदन और जग्गू मिलकर फिलिप्स से रिक्वेस्ट करते हैं और फिलिप्स उन्हें मना नहीं कर पाता, इसलिए फिर जग्गू उनके ग्रुप से सेपरेट हो जाता है और 4 दिनों के लिए वो अलग से घूमने लगता है। 4 दिन बाद उनकी टूर कैलाश के लिए निकलने वाली थी, इसलिए जग्गू के पास सिर्फ 4 दिन थे। जग्गू वहाँ से बाहर निकलता है और एक कैफ़े में जाता है। कैफ़े में उसकी मुलाकात जूली से होती है। जूली फॉरेनर है, लेकिन उसके डैड इंडियन है। जूली का पूरा नाम जूली चित्रे है। उसके डैड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए जूली को मराठी बहुत अच्छे से आती है। जूली अपनी फ्रेंड मोनिका के साथ उत्तराखंड घूमने वाली थी, लेकिन मोनिका का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ आ नहीं पाती। तो जग्गू उसे कहता है कि वो उसके साथ घूम सकता है। पहले तो जूली मना करती है, लेकिन जग्गू अपनी बातों से जूली को इम्प्रेस कर देता है और वो उसके साथ आने के लिए मान जाती है। लेकिन जूली की एक कंडीशन थी कि जग्गू को उसके साथ उसी जगह पर आना होगा जहाँ पर जूली जाना चाहती है। जग्गू को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो रेडी हो जाता है और दोनों मिलकर उत्तराखंड घूमने के लिए निकलते हैं। जग्गू फिलिप्स की मदद से उनके लिए एक बाइक अरेंज करवाता है। जूली जग्गू को बताती है कि उसकी माँ प्ले में एक्ट किया करती थी और वो बहुत टाइम इंडिया आई है, इसलिए जूली उत्तराखंड में उसी प्लेसेस को घूमना चाहती है जहाँ पर उसकी माँ का प्ले हुआ था। जूली को जूली के डैड का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन जूली उन्हें इग्नोर कर रही थी। जब भी वो कॉल रिसीव करती, उनके साथ ठीक से बात नहीं करती थी। जग्गू जब ये ऑब्जर्व करता है, वो जूली को उसके डैड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जूली उनके बारे में बात करना नहीं चाहती। वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर जग्गू अपने पापा की मदद से उस होटल में रूम बुक करवा लेता है। जब जूली बुक करने जाती है तो होटल में सिर्फ एक ही रूम था, इसलिए वो जूली को नहीं मिलता। तो जग्गू अपने गुरुजी को कॉल करके सारा सीन बताता है। तो गुरुजी उसे कहते हैं तुम जूली को कहो कि वो तुम रूम के बाहर सो जाओगे। जग्गू ऐसा ही करता है। तो जूली उसे बोलती है कि उसे उसके साथ रूम शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जग्गू को ध्यान रखना होगा कि उसकी किसी भी पर्सनल चीज़ को वो हाथ ना लगाए। लेकिन जग्गू तो जग्गू है। जग्गू जूली की डायरी देखने लगता है जिसमें उसकी माँ की फ़ोटोज़ थी। जग्गू जूली को उसकी माँ के बारे में पूछता है,
तो जूली कहती है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, इसीलिए वो उत्तराखंड घूमने आई है। जग्गू जूली को बताता है कि उसकी मॉम की भी बचपन में ही डेथ हो चुकी है, यानी कि दोनों की स्टोरी सेम सेम है। बाद में जब दोनों बात कर रहे थे, जग्गू जूली को अपने तात्या के बारे में बताने लगता है। तभी तात्या का कॉल आता है। वो जग्गू को बहुत मिस कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी इमोशनल बातें करते हैं, जिसे देखकर जूली इम्प्रेस हो जाती है। जग्गू जूली को बताता है कि जो तात्या है ये उसकी माँ के सेकंड पति है और जग्गू उसके माँ के पहले पति का बेटा है, यानी कि वो तात्या जग्गू के सौतेले पापा है। जूली ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सौतेले होने के बाद भी उन दोनों में इतना प्यार था। जूली को फिर अपना फ्लैशबैक याद आता है, जब उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके पापा एक लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन जूली उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिसके बाद वो अपने पापा का घर छोड़ देती है। तब से उसके और पापा के बीच में ज़्यादा बनती नहीं। वो अपने पापा से पैसे भी नहीं लेती थी। वो कुछ दिन काम करती, फिर कहीं घूमने निकलती। वो बताती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। तो जग्गू कहता है कि उसकी माँ को वो बिल्कुल भी मिस नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ उसको तात्या में ही मिल जाती है। जूली ये बात सुनकर चुप सी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से अलग अलग जगह पर घूमने लगते हैं। जूली के साथ घूमते हुए जग्गू को उससे प्यार हो जाता है और वो हमेशा सपने देखता रहता है कि जब वो उसे तात्या से मिलवाएगा तब क्या होगा, कैसे उन दोनों की शादी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रिप के दूसरे ही दिन वो जूली को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। जूली इस बात पर हंसती है और उससे कहती है कि उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे जूली उस पर इम्प्रेस हो जाए। जग्गू उसे इस बात के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि अगर वो इम्प्रेस हो गई तो आगे की ट्रिप में जूली को उसके साथ चलना होगा। जूली भी इस बात के लिए मान जाती है। जग्गू जूली को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, जैसे कि लेक में बिना फिशिंग नेट डाले फिश पकड़ना। जूली भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो रही थी। जूली को जग्गू कहता है कि वो किसी से नहीं डरता, तो जूली उसे पंजी जंपिंग कराने ले जाती है। जग्गू बहुत डर जाता है, लेकिन जूली के सामने उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, इसलिए उसे ये करना ही पड़ता है। जब जग्गू जंप करता है तो वो जितनी भी गालियाँ आती है वो सब देने लगता है, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जूली को भी सेम वही ट्राई करने के लिए कहता है। उसे कहता है कि जब वो जंप करे, अपने मन में जो भी गुस्सा है या जिसे भी गालियाँ देनी है उसे सारी गालियाँ दे दे। जूली भी ऐसा ही करती है एंड वो जब जंप करती है तो कहती है आई हेट यू डैड। जूली को भी इसके बाद बहुत अच्छा फील होता है, तो वो जाकर जग्गू को हक करती है। जग्गू कहता है अब चैलेंज देने की बारी उसकी। वो जूली के मोबाइल से जूली के पापा को कॉल करता है और जूली को उनसे बात करने के लिए कहता है। जूली के पापा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जूली ने उन्हें खुद कॉल किया था। वो अपने पापा से कुछ बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि जिस लेडी मोनिका के साथ वो शादी करने वाले थे उन्होंने वो शादी कैंसिल कर दी, क्योंकि उनके लिए जूली की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अब शादी नहीं करेंगे। जूली ये जानकर बहुत हैरान हो जाती है कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। वो जूली से कहते हैं कि उन्होंने हमेशा जूली का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पापा और माँ बनने की कोशिश की, लेकिन शायद वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो आखिरी दम तक ट्राई करते रहेंगे। जूली भी ये बात सुनकर अपने पापा को सॉरी कहती है और उन्हें जल्द से जल्द मिलने का वादा करती है। जग्गू भी उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जूली जग्गू को चाटा मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो जाकर सो जाती है। जब वो उठती है तो जग्गू उसके साइड में ही बैठा था। वो बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि जूली ने उसे चाटा जो मारा था। फिर से वो दोनों ब्रेकफास्ट करके और एक लोकेशन पर घूमने जाते हैं। जग्गू जूली से कहता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ ही है, अगर तुम ठीक से देखोगी तो वो तुम्हें अपने पापा में दिखाई देगी। इस बात से जूली भी इमोशनल हो जाती है और जग्गू को हग कर लेती है। जग्गू को लगता है कि जूली उससे इम्प्रेस हो गई है और वो उसके साथ आगे ट्रिप पर भी जाएगी। ये उनका लास्ट डे था। अगले दिन उन्हें निकलना था। जब जग्गू सो रहा था तो जूली उसे किस करती है, लेकिन जग्गू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चलता। जग्गू जब सुबह उठता है तो वो जूली को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन जूली उसे नहीं मिलती। उसे जूली का एक लेटर मिलता है, जिसमें जूली ने लिखा था कि वो जग्गू से प्यार करने लगी है,
लेकिन अभी जूली को अपने डैड के पास जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जूली को मोनिका का कॉल आया था जो जूली को बताती है कि जूली के साथ बात करने पर उसके डैड कितने खुश हैं। काफ़ी सालों बाद उन्हें मोनिका ने इतना हंसते हुए देखा है। जूली जब मोनिका से बात करती है तो उसे वो अनजान औरत भी अपने से लगने लगती है। जूली ये समझ जाती है कि लाइफ में हर किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, इसलिए मोनिका और उसके डैड को मिलाने के लिए वो जा रही है। अगर वो जग्गू को ये सब कुछ बताती तो शायद वो जा नहीं पाती, क्योंकि जग्गू को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं होता। इसलिए जग्गू उठने से पहले ही वो चली गई है। वो जग्गू को कहती है जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो फिर से आएगी और एक ना एक दिन उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जग्गू ये लेटर पढ़कर काफ़ी उदास हो जाता है और रिटर्न आने की तैयारी करने लगता है। तो वही ग्रुप में दिखाया जाता है जो कपल डिवोर्स लेने वाला था, उसकी वाइफ को कुछ लोग छेड़ते हैं और हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसकी कितनी केयर करती है। मदन उसे समझाता है कि डिवोर्स लेने के बाद ज़िंदगी क्या हो जाती है। मदन भी डिवोर्स ले चुका था, लेकिन अब वो अकेला रहता है तो समझ सकता है कि एक पार्टनर की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। वो उस आदमी को समझाता है और उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जग्गू वहाँ पर अकेला आ जाता है और रोने लगता है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि जूली उसके साथ नहीं आई। सब लोग जग्गू को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और जग्गू भी अपने आप को संभाल लेता है। कुछ टाइम बाद जग्गू जब एक दिन मछली पकड़ रहा था तभी वहाँ पर उसे जूली दिखाई देती है, जो उसी की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था जग्गू आणि जूलियट मराठी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।